हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 13 सितंबर 2025 को हुए 71st बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 72 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुअर थिंग्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस गुजराती फिल्म ने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कक्ष एक्सप्रेस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 27 जनवरी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हार्ट लैम्प को। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उसमें शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झेलम। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बासमती चावल। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आयरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू-विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला, यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। दूसरा, यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत
किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अटल इनोवेशन मिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 27.3% और 30.1%। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा कथन है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा कथन है, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ पहला और तीसरा, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कूट सही है। पहला स्टेटमेंट है, बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। दूसरा स्टेटमेंट है, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। और तीसरा है, बिहार में बुजुर्ग आबादी भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत का महान्यायवादी
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? पहला, वन्य जीवों की सुरक्षा, दूसरा, कृषि पर आय, तीसरा, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर और चौथा, मूल्य नियंत्रण। इनमें से तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिर्फ पहला और चौथा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? पहला, ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा, समान नागरिक संहिता, तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति और चौथा, काम का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा। केवल जो दूसरा है, समान नागरिक संहिता, ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं अनुसूची में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इनमें से तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और चौथा, सामूहिक विहित बृहत्तर नहीं है। इनमें से तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है यही दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद विधि द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। दूसरा, स्थगन से सत्रावसान होता है। तीसरा, विघटन सदन को समाप्त करता है और चौथा, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिला परिषद का अध्यक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। दूसरा, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। इनमें से तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग पर। फिर क्वेश्चन नंबर 48,
1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल को। फिर क्वेश्चन नंबर 49, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थियोडोर बैग। फिर क्वेश्चन नंबर 50, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस एवं जर्मनी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रा स्थल डमरू मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 55, लडंग संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि को। फिर क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माजुली द्वीप। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी बेसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नारकोंडम एवं बेरन। फिर क्वेश्चन नंबर 60, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैंची। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लोकतक एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झील। लोकतक एक झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैल। फिर क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2007 में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैमूर जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 68, बिहार संपूर्ण भारत का %% पाइराइट उत्पादित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 95%। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जमुई जिला। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपोष्णकटिबंधीय मानसून। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 200 न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,000 न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किसी घर में
एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 × 10⁸। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टील में। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2100 जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 77, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, I²R। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 0.1 NaHCl समाधान का pH मान है लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.0। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 83, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियम टिन ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटिनम का। फिर क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेवोनोग्रेस्टल का। फिर क्वेश्चन नंबर 86, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेटा एथिलेट। फिर क्वेश्चन नंबर 88, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्राइट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। फिर क्वेश्चन नंबर 89, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हम्पेन सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोपैरासाइटिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 91, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, IgM। फिर क्वेश्चन नंबर 92, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, UAA। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गन्ना। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन।
फिर क्वेश्चन नंबर 97, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, आम में हम जो भाग खाते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य फल भित्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 99, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। फिर क्वेश्चन नंबर 100, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 101, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 102, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 103, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.ए. जिन्ना। फिर क्वेश्चन नंबर 105, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। फिर क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सरकार और गांधी जी में। फिर क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। फिर क्वेश्चन नंबर 109, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमपुर के राम नारायण को। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 111, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है जहां प्राचीन भारत के स्थल है और दूसरी तरफ सूची 2 में वर्तमान में किस राज्य में है ये दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कर्ण सुवर्ण का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, प्रागज्योतिष का हो जाएगा असम, गिरनार का हो जाएगा गुजरात और प्रतिष्ठान का हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्ववारा। फिर क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ घटना और स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो चोल गंगम झील, इसका संबंध है राजेंद्र प्रथम से। धर्म महापात्र की नियुक्ति, इसका संबंध है अशोक से। प्रयाग की सभा, इसका संबंध है हर्षवर्धन से और सुदर्शन झील का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला शुंग, दूसरा मौर्य, तीसरा कुषाण और चौथा कण्व। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएंगे मौर्य, फिर आएगा शुंग, फिर आएगा कण्व और सबसे अंत में आएगा कुषाण। इस तरह ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी नहीं गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। फिर क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 में इमारत दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में उसको बनाने वाला या बनवाने वाली के बारे में दिया गया है। तो काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद के झोपड़े का निर्माण करवाया था अकबर ने। और एतमाद उद दौला का मकबरा, इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। तो इस तरीके से ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 4 1 3 2। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, कैलकाटा क्रॉनिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 119, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पिता और सूची 2 में पुत्र दिए गए हैं, जिनको कि सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाबर का बेटा जो होगा वो था कामरान, अकबर का बेटा था सलीम, फिर उसके बाद शाहजहां का बेटा था मुराद और जहांगीर का बेटा था खुसरो। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। फिर क्वेश्चन नंबर 121, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। तीसरा, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कौटिल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 123, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। दूसरा, सालबाई की संधि। तीसरा, बंदीवास की लड़ाई। और चौथा, टीपू सुल्तान की मृत्यु। निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो हमको बताना है कि इनका कालानुक्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले हुआ था बंदीवास की लड़ाई, फिर हुआ था राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, उसके बाद हुआ था साराबाई की संधि और सबसे अंत में हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। फिर क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना हरकारा का। फिर क्वेश्चन नंबर 125, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना और संगठन दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आज़ाद दस्ता का संबंध हो जाएगा जयप्रकाश नारायण से। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका संबंध है श्याम नारायण सिंह से। और किसान सभा बिहार, इसका संबंध है सहजानंद सरस्वती से। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। फिर क्वेश्चन नंबर 127, स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, OMEFPA। फिर क्वेश्चन नंबर 128, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ससुर है। मुकेश रीता का ससुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 129, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व में। फिर क्वेश्चन नंबर 130,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहिंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 16वां। फिर क्वेश्चन नंबर 132, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस, डिवीज़न का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवीज़न है, तब 175 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 10 के समान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 77 के। फिर क्वेश्चन नंबर 133, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 9 और 50। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 35। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 35 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 135, रेन को कोड में $8% 6 लिखा जाता है तथा मोर को 7#8 दर्शाया जाता है। उसी कोड भाषा में रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8@7% 6। फिर क्वेश्चन नंबर 136, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 137, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 138, किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, नागा पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को ने। फिर क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मधुबनी में। फिर क्वेश्चन नंबर 141, लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 142, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। फिर क्वेश्चन नंबर 143, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राजों की बावली। फिर क्वेश्चन नंबर 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक एडम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड बाय म्यूजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 148, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। फिर क्वेश्चन नंबर 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी याला ग्लेशियर। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 13 सितंबर 2025 को हुए 71st BPSC के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।